रिलेशन है ऑन रियल नंबर्स डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन को अगर ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब हो तो। देखिए जरा, पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करते हैं, ए कॉमा ए, यहाँ भी ये रखना, यहाँ भी ये रखना। अगर इंटीजर्स के बारे में सोचोगे तुम, जैसे मान लो तुमने पॉजिटिव इंटीजर 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब, ठीक है। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब 8, ये भी सही है। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब, ये भी सही है, बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन जरा फ्रैक्शन के लिए सोचो, 1/2, भाई 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 का क्यूब, इज इट करेक्ट? नहीं, 1/2 छोटा होता है, 1/2 बड़ा होता है, 1/8 क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 का क्यूब, फॉल्स है ना। तो क्या हो सकता है, हम लिखते हैं 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक के लिए। देखो, सिमेट्रिक भी नहीं होनी चाहिए। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और चेक करते, ये गिवन होता है, चेक क्या करते हैं, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2,3 बिलोंग्स टू आर, एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब भी बने, ठीक है। तो कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 लें, 5 का क्यूब 125, 120, ठीक है। 2,5 लेते हैं, देखो 2,5 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 क्यूब है ना, ठीक है। बट क्या 5 2 क्यूब से छोटा है, आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें कोई बड़ा नंबर ले लें, 8 से बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लो 2,10 ले लिया, ठीक है। 2,10 बिलोंग कर रहा है आर को, 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 क्यूब, सही है। बट देखें जरा, क्या 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 क्यूब है, नहीं है ना, तो ये फॉल्स हो गया ना। तो एक एग्जांपल हमें ऐसा मिल रहा है कि जिसमें ये सिमेट्रिक नहीं बन रहा है, तो हम कह सकते हैं 2,10 बिलोंग्स टू आर, बट 10,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। अब देखते हैं इसमें ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है हमारे पास, ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, बी सी बिलोंग्स टू आर होता है, और इससे बनना क्या होता है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये तो चेक करना होता है हमने, ठीक है। जरा इसमें चेक करके देखो बनेगा नहीं बनेगा, ये थोड़ा दिमाग लगाओ। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं मेरे को, चलो इस पहले ऐसे डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी क्यूब, फिर यहाँ से आएगा बी इज लेस देन और इक्वल्स टू सी क्यूब। अगर मैं इक्वल टू वाली कंडीशन भी ले लेता हूँ, केवल इक्वल वाली, ए इज इक्वल टू बी क्यूब, बी इज इक्वल टू सी क्यूब, तो जब बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ए क्या आएगा, भाई देखो, अगर ए इज इक्वल टू बी क्यूब ले लिया और बी इज इक्वल टू सी क्यूब ले लिया, तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू सी क्यूब का क्यूब आएगा ना, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, सी पावर 9 आ रहा है, और चाहिए क्या था हमें 3, तो हम क्या लिख सकते हैं, डज नॉट इम्प्लाइज कि ए इज लेस देन और इक्वल्स टू सी, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ढूंढने में हमें दिक्कत हुई थोड़ी सी, ठीक है, मैंने यहाँ रिस्क ही नहीं लिया, मुझे पता है यहाँ भी दिक्कत होगी एग्जाम्पल लेने में, ठीक है, और एग्ज़ाम में ना ऐसी चीज़ दिक्कत कर जाती है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने यहीं चेक करके देख लिया कि ये नहीं बनेगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू